नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 24-25 का एनुअल रिटर्न जीएसटी ऑनलाइन भरने का ड्यू डेट आ गया है। बहुत ही कम समय बचा है, सभी लोग वर्किंग कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है। जीएसटी ऑनलाइन कैसे प्रिपेयर करें, कैसे उसका जेसन तैयार करें ऑफलाइन यूटिलिटी से और कैसे उसे अपलोड करें पोर्टल में। तो आज का ये सेशन कंप्लीट ट्यूटोरियल होने वाला है उन सभी के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे ऑफलाइन यूटिलिटी आप डाउनलोड करेंगे, कैसे उसे आप जेसन फाइल क्रिएट करके अपना जीएसटीआर 9 तैयार करेंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। चलिए बिना किसी तरह के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जीएसटीआर 9 का ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए जीएसटी पोर्टल पे आपको आना है। जीएसटी पोर्टल आपको होता है www.gst.gov.in पे आइएगा। ये इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले चौथा जो टैब मिलेगा वो मिलेगा डाउनलोड का। उसे क्लिक जैसे करिएगा आपको यहाँ ऑफलाइन टूल मिलेगा जिसके अंदर बहुत सारे आपके ऑफलाइन टूल मिलेंगे। तो यहाँ पे नीचे पे राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा जीएसटीआर 9 ऑफलाइन टूल। इसको आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। जीएसटीआर 9 ऑफलाइन टूल वर्जन 2.1 है, ये लेटेस्ट वर्जन है, यही आपको डाउनलोड करना है अगर आप 24-25 का अपना 9 तैयार कर रहे हैं, जेसन तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे में डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहेगा, इसे आप क्लिक करिएगा। यहाँ पे प्रोसीड करना है आपको। जैसे आप प्रोसीड करिएगा आपका जो जिप फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगा। एक आपको लोकेशन दे देना है और जैसे आप ओके करिएगा यहाँ पे देखिए आपका जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आपको वहाँ पे जाना है और उस फाइल को राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो पीडीएफ आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। फोल्डर में आपको ऑफलाइन जो फोल्डर आपका होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। उस फोल्डर में आपका जो है एक्सेल का यूटिलिटी मिल जाएगा। ये फोल्डर है, इसे जैसे क्लिक करिएगा दो फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक आपका टेक्स्ट फाइल रहेगा और दूसरा आपका ऑफलाइन यूटिलिटी रहेगा। इसको जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ये ऑफलाइन का टूल जो है, यूटिलिटी जो है जिससे हम जीएसटीआर 9 तैयार करते हैं वो खुल जाएगा। अब चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये भी देख लेते हैं कि इसे हम लोग कैसे अपना जीएसटीआर 9 तैयार करेंगे। अब देखिए इस टूल को यूज़ करने का दो तरीका है। या तो आप पोर्टल से आपको जेसन मिलता है, ये ड्राफ्ट जो होता है सिस्टम जनरेटेड जो आपको 9 रहेगा वो आपको यहाँ पे वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना होगा जेसन फाइल और उसे यहाँ से आपको क्लिक कर लीजिएगा। तो आपको जो प्री फिल डाटा है वो आपके ये ऑफलाइन टूल में खुल जाएगा। उसके बाद आप उसमें ऐड लिस्ट जो भी है चेंज करना है, फिगर को आप चेंज करके अपना जेसन तैयार कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने सेपरेट एक्सेल यूटिलिटी में अगर आपने सेपरेट वर्किंग कर रखा तो वहाँ से भी आप यहाँ पे इंडिविजुअली एक एक करके टेबल को फिलअप करके अपना जेसन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप ऑफलाइन टूल ये देख रहे हैं कि 24-25 का ये लेटेस्ट ऑफलाइन टूल है जो अमेंडमेंट आया है और 24-25 में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं 9 में। तो वो सारे चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर दे देना है बिकॉज जीएसटी नंबर जब तक नहीं दीजिएगा ये टूल आपका काम नहीं करेगा। जीएसटी नंबर दे देना है और फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद टेबल, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक एक करके टेबल एक्सप्लेन करके कैसे आपको भरना है। अगर आपने डाउनलोड किया है जेसन फाइल तो आप डायरेक्ट यहाँ जाइएगा होम पेज में और यहाँ से आपको देखिए ओपन डाउनलोड है जीएसटीआर 9 जेसन फाइल। इसको आप जैसे क्लिक करिएगा आपसे ये पाथ पूछेगा, जहाँ पे फाइल है उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ से डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा तो आपका जेसन फाइल ओपन हो जाएगा। अब उसमें चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि एक एक करके कैसे हम इंडिविजुअली टेबल में अपना डिटेल भरेंगे और अपना जेसन तैयार करेंगे एनुअल रिटर्न के लिए। टेबल 4 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टेबल 4 से। टेबल 4 एंड 5 होता है आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड। ठीक है, जीएसटी में मेन दो ही चीज होते हैं वाइटल, इनपुट और आउटपुट, यानी इनवर्ड सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज। इसी के बेस पे अपना वर्किंग आपको तैयार करना और इसी के ऊपर सारा कुछ होता है। तो टेबल 4 एंड 5 दोनों होता है आउटवर्ड सप्लाईज के लिए। अब इनवर्ड सप्लाई यानी कि आईटीसी रिलेटेड जो होता है टेबल अगला यानी कि 6, 7 और 8, टेबल 8 तक इनपुट और आउटपुट कंप्लीट आपका हो जाता है। इसके बाद आपका टैक्स पेमेंट एंड ऑल दैट सारा आपका एचएसएन का डिटेल वगैरह का यहाँ पे टेबल है। टेबल 4 में आपको क्या करना है, टेबल 4 में आपको टैक्सेबल सप्लाई जितने भी है जो लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं आपके लिए जिसको आपको डिस्चार्ज करना है वो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। जैसे कि बिजनेस ने पूरे साल जितना B2B ट्रांजेक्शन किया, बिजनेस टू बिजनेस जिस पे लाइबिलिटी अराइज हुआ है वो आपको यहाँ पे देना है। B2C आपको यहाँ पे देना है यानी कि बिजनेस टू कस्टमर अगर कोई सेल है तो देना है। एक्सपोर्ट रिलेटेड जीरो रेटेड सप्लाई जो है
वो आपको देना है। आपका एसीजेट को कोई सप्लाई हुआ है वो देना है। डिम्ड एक्सपोर्ट हुआ है, यानी कि आपको ओवरऑल ऑल टाइप्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज जो है आपको यहाँ पे देना है, जो आपके बिजनेस में, आपके एंटिटी में आउटवर्ड सप्लाई हुआ है, सारे टाइप्स को यहाँ पे दे देना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको देना है, कौन सा, जो आपके लाइबिलिटी क्रिएट करता है इनवर्ट सप्लाई का, वो होता है आरसीएम, यानी कि वो आरसीएम का डिटेल, वो फिगर जो आपको लाइबिलिटी डिस्चार्ज करना है। आरसीएम में जैसे आपको पता है कि प्रोविजन है कि जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे आप लाइबिलिटी, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो आरसीएम में अपना लाइबिलिटी बनता है, उसको आप पे करते हैं और फिर आप एलिजिबल होते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो यहाँ पे आपको वो फिगर दिखाना पड़ेगा आरसीएम का, के ऊपर आपने लाइबिलिटी डिस्चार्ज की है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपने जितना भी क्रेडिट नोट, डेबिट नोट है रिलेवेंट, B2B का, B2C का, एक्सपोर्ट का, सारा आपको नीचे में यहाँ पे दे देना है। ये आपका हो जाएगा नेट टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल, टेबल 4। मूविंग ऑन टेबल 5। टेबल 5 में क्या होता है, आपका जितना भी नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, जीरो रेटेड हो गया, एक्सपोर्ट जैसे हो गया जिसपे विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट हो गया वो हो गया, इसलिए सप्लाई विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स वो हो जाएगा। एग्जेम्प्टेड सप्लाई जो है, नील रेटेड सप्लाई है, जितना भी नॉन टैक्सेबल यानी कि वो सारे सप्लाई जिस पे आपको टैक्स पे नहीं करना है, नहीं किए, उसका डिटेल आपको टेबल 5 में देना है। ये दोनों मिलाकर आपका आउटवर्ड सप्लाई कंप्लीट हो गया टेबल 4 एंड 5 में। मूविंग ऑन इनपुट रिलेटेड डिटेल्स डालना आप लोगों को, तो उसके लिए टेबल 6, 7 और 8 है। टेबल 6 में भी चेंज हुआ है, टेबल 6 में इंपॉर्टेंट चेंजेस हुआ है, के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी है, क्या चेंजेस है, लेटेस्ट जो अपडेट है उसके ऊपर चैनल पर पड़ा हुआ लिंक है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। टेबल 6 में हम लोग भरते हैं कि जितना भी हम लोगों ने अपने 3B में जितना डिटेल दिखाया है, 3B जो आप मंथली भरते हैं उसमें अपने जितने भी इनपुट रिलेटेड जितने भी दिखा है वो सारा वहाँ पे यहाँ पे आपको टेबल 6 में देना पड़ता है। जैसे कि जिस्ट 3B 12 महीने में टोटल कितना हुआ कंसोलिडेट यहाँ पे आ जाता है फिगर। यहाँ पे जैसे आप अगर जेसन जेसन फाइल जो अपलोड करते हैं यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद पोर्टल से, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो फिगर आ जाएगा अगर वहाँ पे अगर फिगर वहाँ अपलोड हुआ तो। अब इसके बाद आपको नीचे में उसी का ब्रेकअप दे देना है, यानी कि पूरे साल में आपने जीएसटी 3B में कितना लाइबिलिटी दिखाया है आउटवर्ड सप्लाई रिलेटेड, उसका नीचे में आपको ब्रेकअप दे देना है यहाँ पे। ठीक है, तो टेबल 6 में इनपुट रिलेटेड सारी डिटेल जाते हैं, यानी कि पूरे साल में जीएसटी 3B में कितना इनपुट आपने लिया है, यहाँ पे ऊपर में 6A में आ जाएगा, टेबल 6A में। ठीक है, उसके बाद दो नए टेबल ऐड हुए हैं, 6A1 और 6A2। 6A1 क्या हो गया, ITC ऑफ एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अवेल इन द फाइनेंशियल ईयर विच इज इंक्लूडेड इन 6A अबव। ठीक है, यानी कि वो जो भी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के ITC जो कि आपने करंट ईयर में लिया है वो आपको यहाँ देना है। अब इसको आपको लेस कर देने से यहाँ पे जो A2 6A2 लेस करके यहाँ पे आपको फिगर आ जाएगा। ये मेजर चेंज है क्योंकि इसके कारण ही बहुत से आपको टेबल 8 जो हम लोग आगे देखेंगे उसमें डिफरेंसेस आ जाते थे। अब यहाँ पे जो पिछले साल का जो हम लोगों ने ITC लिया है वो यहाँ पे लेस करके यहाँ पे करंट ईयर का ITC यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा 6A2 में। ठीक है, इसके बाद आपको जितना भी इनपुट रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे ब्रेकअप आपको दे देना है, यानी कि RCM रिलेटेड जो है अदर देन RCM रिलेटेड है, उसमें अगर ब्रेकअप आपका है कैपिटल का, आपका अदरवाइज सर्विसेज का, गुड्स का, वो आप यहाँ पे ब्रेकअप में दे सकते हैं। अदरवाइज ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ इनपुट में भी फिगर डाल सकते हैं अगर आपके पास ब्रेकअप नहीं है तो। RCM का डिटेल भी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद इंपोर्ट, अगर आपका इंपोर्ट ऑफ गुड्स हुआ है तो उसके ऊपर में अगर ITC अगर आपने लिया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आपको डाल देना है। तो टेबल 6 आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। टेबल 7 में आपको देना है रिवर्सल। पूरे साल में आपने कितना अंडर सेक्शन 37, 37A, 38, 39, 17 सबसेक्शन 5 जो ब्लॉक क्रेडिट है, सारा जितने भी रिवर्सल आपका है वो यहाँ पे आपको टेबल 7 में देना है। ठीक है, टेबल 8 क्या हो जाएगा, टेबल 8 आता है जीएसटी 2B में आपका जितना भी रिफ्लेक्ट हुआ है पूरे साल में वो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होगा फिगर। ठीक है, अब जीएसटी 2B में तो ऑटो पॉपुलेट यहाँ पे फिगर हो जाएगा। अब उसके बाद आपने जो ऊपर में दिया है 6B, यहाँ पे ये चेंज हुआ था। यहाँ पे देखिए 8B में क्या है, ITC एज पर टोटल अमाउंट ऑफ 6B अबव, यानी कि 6B यहाँ पे जो 6B वाला यहाँ पे लेस करके जो नेट आया ना करंट ईयर का, यहाँ पे 6B का डिटेल
ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा टेबल 8 में। अब यहाँ से पहले ये 6B और ऊपर में 6S बहुत मिलाकर हुआ करता था सर। तो अभी ये 6B से सिर्फ यहाँ पे फिगर टानेगा, ऊपर में 2B के हिसाब से आ गया आपका। उसके बाद 6B में जो हम लोगों ने टेबल 6 में डिटेल दिया वो आ जाएगा। इन्वर्स सप्लाई जो आपने इस ईयर का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लिया है वो यहाँ पे आपको डिटेल डाल देना है। डिफरेंसेस जो आएगा वो आपको मिल जाएगा। अब इस अपडेट के साथ डिफरेंसेस आपका बहुत ना के बराबर आएगा, बहुत कम आएगा, क्योंकि अभी ऊपर टेबल 6 में जो हम लोगों ने अपडेट देगा उसके कारण। अब इसके बाद आपका जितना भी इनएलिजिबल आईटीसी है या फिर आईटीसी पेड ऑन इम्पोर्ट वगैरह जो है वो इंक्लूडिंग एसीजेड वगैरह वो सारा नीचे में ऑप्शन है, वहाँ पे आप डाल दीजिएगा। टेबल आपका कंप्लीट हो जाएगा। टेबल 8 कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने टेबल सारे टेबल में यानी कि टेबल 4, 5, 6, 7, 8 इनपुट और आउटपुट सारा यहाँ पे डाल दिया। टेबल नेक्स्ट जो है वो 9 है और इसमें अपने टैक्स पेड जितना भी किए हैं वो यहाँ पे डिटेल आपको दे देना है। CGST में कितना, HGST में कितना, IGST में कितना। उसके बाद आपका जो भी रिलेटेड अगर कोई एडिशनल पेमेंट है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं। डिफरेंशियल टैक्स आपने कुछ पे किए वो यहाँ पे दे सकते हैं ये। और अगर रिलेवेंट है टेबल आपका तो आप यहाँ फिगर डालिए, रिलेवेंट नहीं है तो आपको डालने की जरूरत नहीं है। अभी उसके बाद इंपॉर्टेंट टेबल है 17 और 18। 17 आपका है आउटवर्ड सप्लाई के HSN का डिटेल अभी डालना है, मैंडेटरी हो गया है। आपको आउटवर्ड सप्लाई का HSN का डिटेल डालना है, उसके लिए आपको प्रिपेयर कर लेना होगा जो फॉर्मेट है उसी हिसाब से, और यहाँ पे आपको डाल देना होगा, ठीक है। अब उसके बाद टेबल 18 जो है इनवर्ड सप्लाई का HSN जो कि ऑप्शनल है, अगर आप बना सकते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसे आप, और ये ऑप्शनल टेबल है आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से पूरा आप डाटा अपना फीडर करेंगे इस ऑफलाइन टूल में। और जब भी आप जिस टेबल को आप फिलअप कर रहे हैं उसको यहाँ पे देखिए ऊपर में वैलिडेट का सीट है, क्लिक करिएगा, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली वैलिडेटेड का दिखाएगा। ऐसे करके जितना भी टेबल भरिएगा सारे टेबल को आपको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद अगर कोई एरर है तो आपको यहाँ पे बता देगा। सारा वैलिडेशन हो जाने के बाद आपको आना है होम पेज वाला में, यानी कि होम वाला सीट पे आना है। और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे जो टेबल एक दे रखा है एक बटन जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड, इसको आप जैसे क्लिक करिएगा, जैसे आप जेसन क्रिएट करेंगे सेव करके उस जेसन फाइल को आप GST पोर्टल पे अपलोड करके अपना GSTR लाइन जो है फाइल कर सकते हैं इजीली। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस जो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। कहीं कोई डाउट है, कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुंचते रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।